ये आपके सिग्नेचर नहीं है इसमें, निर्मल और वीरेंद्र? सर वो नहीं है ना सर, उसमें यही तो है कि क्योंकि उसने हस्बैंड और ससुर के बीच का तलाक दिया है। ठीक है, वो अनसाउंड माइंड थी इसलिए। लाचिप हो उसको। सकता है आपने चूंकि कोमा में चली गई तो आपने उसको छोड़ दिया। नहीं नहीं सर, लाचिप उसमें सारा ये आप सिग्नेचर कहाँ लिखा पिटीशन में कि ये डिनाई कर रहे हैं आपके नहीं है सिग्नेचर? अब चूंकि अब पैसा मिलना है इसलिए आप कह रहे हैं, आप डिनाई कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं? नहीं 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 लाचिप ये नहीं, नहीं, क्योंकि अगर ये हम पुलिस से इसकी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट करा लेंगे जांच, अगर ये पता हो गया आपके सिग्नेचर ना, तो देन यू विल गो टू द जेल। असत्य जाली विवाह विच्छेद का लेख बनाकर पेश किया है, जबकि दुर्घटना के बाद से ही पिटिशनर की पत्नी अनसाउंड माइंड थी। 5 आपके पास नहीं? पिटिशनर की वाइफ का एक्सीडेंट हो गया था, उसके संबंध में उसका क्या हुआ, उसके बाद कोमा में जाने के बाद उन्होंने उनके फादर जो कि पिटिशनर के ससुर ने एक पिटिशन फाइल की, क्लेम क्लेम पेश किया, और क्लेम इनके बिना मतलब कि नॉलेज में आए क्लेम प्रस्तुत कर दिया। जब उसकी डेथ हो गई, एनेक्शर P3 के अनुसार उसकी डेथ हुई, डेथ क्लेम की अवार्ड उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया पिटिशनर को बिना जानकारी के। पिटिशनर के ससुर ने बिना जानकारी के उनकी क्लेम में कॉम्प्रोमाइज कर दिया 9,25,000 का। जब वो अवार्ड राशि उठाने के लिए गए तो सोमोटो कोर्ट ने संज्ञान लेकर कहा कि उनकी जो कि इसमें अनसाउंड माइंड उसको विकृत चीज बताया था उनकी वाइफ को। हाँ। और उन्होंने तब नहीं, ये पिटिशनर कौन है? हु इज पिटिशनर? सर उनका डिसीज का कौन है? हु इज, हाउ इज रिलेटेड विद डिसीज? डिसीज सर इसमें योगेश है, और वो जो उनकी वाइफ है, वाइफ की तो डेथ हो चुकी है। हाँ। और वीरेंद्र कुमार जो है कि उनके ससुर है पिटिशनर के, और उन्होंने क्लेम राशि उठाने के लिए बिना इनको जानकारी में, योगेश जो कि डिसीज थी, उनका पति योगेश है, और उनकी जानकारी के बिना उन्होंने तो वहां इसने कोई क्लेम नहीं लगाया क्या हस्बैंड ने? क्लेम तो हस्बैंड ने नहीं लगाई उनको, तो जब जानकारी हुई तब कोर्ट ने बोला कि उनके पिता जो डिसीज के पिता क्लेम अवार्ड राशि उठाने के लिए गए, तब उन्होंने कहा कि उनके पति का क्या हुआ, तो उन्होंने उनके संबंध में कोई जानकारी नहीं दी, और वो सोमोटो बोले कि एक उन्होंने एनेक्शर P4 का डाइवोर्स का, जो कि डाइवोर्स का एक लेख आपस में का P7 लाशिप देखिए, P7 में उन्होंने एक आपसी सहमति से डाइवोर्स लिखा। उसमें जो डिसीज है, डिसीज के सिग्नेचर नहीं है, डिसीज के फादर की और जो पिटिशनर है उनकी सिग्नेचर था कि उनके बीच में तलाक हो गया। और फिर भी ट्रायल कोर्ट ने कहा कि नहीं, उनको आप नोटिस जारी कीजिए, तो नोटिस भी वो गलत पते पे कर रहे थे। फिर ऑनरेबल कोर्ट ने सोमोटो संज्ञान लिया और कहा कि जो तलाक में उनका एड्रेस है, उस एड्रेस के बिहाफ पर आप उनको नोटिस इशू कीजिए। वो नोटिस इशू करने के बाद वो इनको पता हुआ योगेश को, तब कोर्ट ने कहा था कि ये आपसी सहमति थे और इसमें कॉम्प्रोमाइज तो हो। क्या इस पिटीशन में क्या चाहते हैं? ये पिटीशन क्यों लगाई? सर ये पिटीशन इस तरह, ट्रायल कोर्ट ने कहा है कि हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये लोक अदालत में कॉम्प्रोमाइज है, और ये पिटिशनर को वहां पर इलाज के रूप में आना है, और उन्होंने कहा कि ये कॉम्प्रोमाइज के थ्रू हुआ, इस कारण से इस ऑर्डर में लिखा है। हाँ, ये तो लास्ट ऑर्डर P10 है। P10 का लास्ट पैराग्राफ में देखिए, सर्वप्रथम प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि लोक अदालत में पारित अवार्ड दिनांक 9/3/2019 में यह न्यायालय धारा 152 CPC के अंतर्गत कोई हस्तक्षेप कर सकता है। इस संबंध में यह स्पष्ट है कि लोक अदालत में पारित किसी अवार्ड, निर्णय आदि के संबंध में कोई भी कार्रवाई इस न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती। आवेदक पक्ष सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय के समक्ष कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। अतः धारा 152। तो कोर्ट ने तो खुद ही आपको बुलाया था ना इसमें? सर कोर्ट ने खुद बुलाया था, पर हमारा उसमें उसको इलाज के रूप में ऐड नहीं किया है। इलाज के रूप में ऐड नहीं किया है तो अभी पैसा कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया? नहीं सर, ये जो कोर्ट में ही है, अभी किसी को नहीं दिया, क्योंकि इन्होंने अवार्ड राशि उठाने के लिए इसमें करेक्शन क्लेरिकल ड्यूटी के हिसाब से रेस्पोंडेंट ने उसमें एक आवेदन लगाया था कि ये राशि हमको दी जाए। जब कोर्ट ने कहा कि उनके हस्बैंड का क्या हुआ, तो हस्बैंड को भी गलत पते पे 1 ईयर तक गलत नोटिस शामिल करते रहे। सर हमारा ये यही प्रेयर है कि उसमें हमको इलाज के रूप में ऐड किया जाए, और जो अवार्ड राशि है वो उत्तराधिकारी होने के नाते हमें प्राप्त किया जाए। तो
ये आपका डाइवोर्स वाला म्यूचुअल कंसर्न से किस डेट का है? एक्सीडेंट के बाद का है ये सर एक्सीडेंट के बाद का है, क्योंकि वो डे 1 से कोमा में चली गई थी और उसकी जो डेथ है। ये आप डिनाई कर रहे हैं इसको? किसको? डॉक्यूमेंट जी कहाँ लिखा पिटीशन में? सर पिटीशन में यही कि वो हमारे इसमें हुआ ही नहीं ना। कहाँ लिखा पिटीशन में? ये आपके सिग्नेचर नहीं है इसमें, निर्मल और वीरेंद्र? सर वो नहीं है ना सर, उसमें यही तो है कि क्योंकि उसने हस्बैंड और ससुर के बीच का तलाक दिया है। ठीक है, वो अनसाउंड माइंड थी इसलिए लाचिप हो सकता है आपने चूंकि कोमा में चली गई तो आपने उसको छोड़ दिया। नहीं नहीं सर, लाचिप उसमें सारा ये आप सिग्नेचर कहाँ लिखा पिटीशन में कि ये डिनाई कर रहे हैं आपके नहीं है सिग्नेचर? अब चूंकि अब पैसा मिलना है इसलिए आप कह रहे, आप डिनाई कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं? नहीं 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 लाचिप ये नहीं नहीं, अगर ये हम पुलिस से इसकी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट करा लेंगे जांच, अगर ये पता हो गया आपके सिग्नेचर ना, देन यू विल गो टू द जेल फॉर मिसगाइडिंग द कोर्ट। बिल्कुल। कहाँ लिखा पिटीशन में, बताइए कि आपके सिग्नेचर नहीं है? 14 में उसका एक्सीडेंट हुआ था, शी वेंट इन कोमा, इन 2017 यू सेपरेटेड फ्रॉम हर and now the money has come, so now you are saying it is not your signature. लक्ष्य पे ट्रायल कोर्ट पे भी हमने उस पे लिखा कि ये हमारे बीच नहीं, इसमें पिटीशन में कहाँ लिखा? सर ये 5.13 में लिखा है कि वीरेंद्र को हमने असत्य जाली विवाह विच्छेद का लेख बनाकर पेश किया है, जबकि दुर्घटना के बाद से ही पिटिशनर की पत्नी अनसाउंड माइंड थी। 5.13 आपके पास नहीं रह रही है? लॉर्डशिप मेरे ही पास रह रही थी और हम इलाज कर रहे थे, काफी टाइम से कर रहे थे। लास्ट में जब उसकी डेथ के 1 मंथ पहले वो आए और बोले कि आप कब तक इलाज करोगे, थोड़े समय हमें भी सेवा करने के लिए दो, तब वो लेके गए। और ये उसी के बिफोर उन्होंने, जब हमारे पास ही थी, तब उन्होंने बिना बताए ये अवार्ड राशि के क्लेम केस प्रस्तुत कर दिया। क्लेम केस लगाया कब था? 2015 में? लॉर्डशिप 2014 कहाँ केस नंबर है? 2014 में लगा दिया था। 15 में लिखा, 16/15। लक्ष्य इसमें जो मैंने एनेक्स P2 का ये किया था, उसमें 5/11/14 का नंबर था। And the counsel for the petition further submit that on the basis of this deed, father of the deceased filed an application, filed a claim case in the year 2016 and got an award of compensation under the Motor Vehicle Act. Now and thereafter enter into a compromise with the insurance company. The trial court has declined to entertain the application of the petitioner for want of jurisdiction. Issue notice to the respondent. PF be paid within 3 days. Since the petitioner is making a serious allegations about the deed in Annexure P7, therefore, the state government is directed to send this document. आपके क्या वो एजेंसी है ना स्टेट की हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की, आपके अथॉरिटी है स्टेट भोपाल में? यस मैम। फॉर verification of signature of this petitioner, this is the and report we obtained.